आरती की जय रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की। कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरति नीकी। वरण पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत सतत शंभु भवानी। अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आज कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के हियति। काग भुसुंड गरुड़ के हियति। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन धन को सर्वस। सारस सम्मति सब ही की। सार हंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरानी विषय रस फीकी। कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। दलन रोग भव मोरे अमी की। तात मातु सब विधि तुलसी की। तात मान सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री राम
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि पृथिवान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसह्य शाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामा कामे कामाय मह्यं कामेश्वर वैष्णवदत्तधातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपि श्लोको अभिगीतो मरुतः परमेष्टार मरुतस्यावसन्ग्रहे आभिज्यतश्च कामप्रे विश्वे देवा सभासत इति ओ विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पा संबाहुभ्या धमति संपतते द्यावा भूमिजन्यं देव एकः ओ नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः ओम सांगाय सपरिवाराय सहित मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम। गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते श्री सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वालन्नवीन शतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भौवीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पग वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातनु की झाई परे श्याम हरित दुत होय श्री सद्गुरु चरण कमले भ्यो नमः। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर समलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिध बुद्धि विधाता मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे तुलसी मागत तुलसी दास कर जोरे बसही राम सिय मानस
जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति 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 जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति गणपति जगवंदन बोल रामचंद्र भगवान की जय श्री जनक नंदिनी की की जय लाडले लखन लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम राधे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की परम पावन कथा श्रवण करने के लिए आज तृतीय दिवस हम लोग उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, भगवान राघव ऐसे दयालु हैं वह अपने भक्तों के दोष नहीं देखते हैं। एक बार उनके समक्ष जब कोई हो जाता है तो भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि और जन्म कोट अघनासहु तबहि। कोई मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट कर देता हूं। कोटि विप्र बध लागहि जाहु और आए शरण तजो नहीं ताहु। मैं ऐसे लोगों को भी कभी अपने शरण में आने पर त्यागता नहीं जो महापापी हों, चाहे करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप ही उसके सिर पर क्यों न हो। किसी ने तो कह दिया भगवान आप न्याय करना नहीं जानते। बोले कैसे नहीं जानते? क्या आप पक्षपात बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक ठीक न्याय नहीं करते, अपने पराये का ज्यादा ध्यान देते हैं। बोले कैसे? कि ऐसे जो आपका भक्त बन गया उसके तो आप पापों को भी नहीं देखते और जो आपसे विमुख है उनको आप दंड दे देते हैं। बोले पहला उदाहरण है बाली का। बाली को आपने मार दिया और किस पाप के ऊपर मारा? उसका अपराध आपने क्या बताया कि पुत्र बधू भगनी सुत नारी 69 कन्या समय चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई ताए बधे कछु पाप न होई। लेकिन फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, वही सुग्रीव ने भी तो किया, लेकिन उसको आपने कभी दंड नहीं दिया। और सोई करतूत विभीषण केरी सपने सोन राम और हेरी, वही विभीषण की करतूत थी, आपने स्वप्न में भी उनको नहीं देखा।
इसलिए आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं और ये सच है, भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्त है ना, भक्त की रक्षा में इस प्रकार से करता हूं कि जैसे जिम बालक राखई महतारी, मां अपने बच्चे को रखती है, बच्चे का ध्यान मां रखती है। यद्यपि ज्ञानी व्यक्ति भी मेरे पुत्र ही हैं, लेकिन ज्ञानी प्रौढ़ पुत्र के समान है, युवा अवस्था वाले पुत्र के समान है। और युवा जो हो जाता है तो वो उसका ध्यान माता पिता नहीं रखते हैं, वो अपना ध्यान स्वयं रख लेता है। ऐसे ही ज्ञानी को अपने ज्ञान का बल होता है, अपना बल होता है, लेकिन भक्त को तो केवल मेरा बल होता है। इसलिए भक्तों की चिंता मैं बहुत ज्यादा करता हूं और भक्त मेरे अत्यंत प्रिय होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री राम के लिए कहा, प्रभु यथार्थ में आपके समान कोई दानी, कोई दीनों पर दया करने वाला नहीं है। प्रभु तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, दानी हो भिखारी, दया प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, प्रसिद्ध पात के तू पाप पुंज हारी, तू दया तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तो अनाथ कौन, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत
कृपालु चरण शरण आवे जो तो तुलसी कृपालु चरण शरण आवे तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी। जय हो। प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आप दाता हैं, हम भिखारी हैं। दाता एक राम और भिखारी सारी जय हो दुनिया। भगवान की परम पावन अद्भुत बाल लीलाएं आज हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग कल श्रवण कर चुके हैं श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम सोह यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जन्म सिद्ध ऋषि हैं, ऐसे तपोनिष्ठ हैं। उनके पिता विभांडक ऋषि वन में निवास किया करते थे और वन में ही एक मृगी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, श्रृंगी ऋषि का। विभांडक ऋषि ने यह विचार किया था कि ये मेरा बालक जो है, मैं इसे संसार के माया मोह से सदैव बचा करके रखूंगा और संसार के प्रपंचों से इसे अवगत ही नहीं होने दूंगा। वह उन्हें वन में रखते थे एकांत में और उनको न किसी से मिलने देते थे और न कोई उनसे मिलने आता था। बचपन से ही त्रिकाल संध्या करना, वह अपने पिता के अतिरिक्त दूसरे किसी मनुष्य को जानते ही नहीं थे। उनके परिवार में अगर कोई था तो एक पिता थे या उस वन में रहने वाले पशु पक्षी खगमृग थे। संध्या वंदन करने के लिए भी जो सामग्री जुटाई जाती थी, हवन आदि करने की संध्या या जल आदि लाना है, फल लाने हैं वन से, तो वो पिता ही जाते थे। पुत्र को आश्रम से बाहर नहीं जाने देते थे। बहुत समय इसी प्रकार व्यतीत हो गया। राजा रोमपाद पाटलिपुत्र के राजा थे, पटना जिसे आज हम लोग कहते हैं, वहां के राजा थे। उनके यहाँ उनकी जो शांता नाम की पुत्री बड़ी हो गई थी और विवाह के योग्य हो गई थी। किसी कारणवश विवाह नहीं कर पाए थे। उस समय अचानक ही उनके राज्य में और अकाल पड़ने लगा और अकाल भी लगातार 12 वर्ष हो गए अकाल पड़ते पड़ते। ऐसा घोर अकाल पड़ा कि अन्न उपजे नहीं, लोग भूखों मरने लगे। लोगों ने राजा से जब कहा कि महाराज इस प्रकार तो प्रजा ही नष्ट हो जाएगी, कुछ न कुछ उपाय तो कीजिए। राजा ने विप्रों को, संतों को बुला करके पूछा, महाराज क्या बात है, हमारे द्वारा कोई ऐसा अपराध हो गया जो हमारे राज्य में अकाल पड़ रहा है। ब्राह्मणों ने निर्णय करके बताया कि राजन, आपके यहाँ जो अकाल है एक भारी अपराध के कारण ही हुआ है, परंतु इसका निराकरण तो एकमात्र तभी हो सकता है कि जब विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आपके राज्य में किसी प्रकार आ जाएं, और यदि वो आ गए तो आपके यहाँ वर्षा हो जाएगी, उनके आने से ही वर्षा हो जाएगी। अब राजा ने बहुत उपाय किया कैसे उनको लाया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तब अपने नगर की नगर वधू यानी जो वेश्याएं होती हैं उन्हें बुलाया और उन्हें समझा बुझा करके बहुत प्रकार से उनको बहुत सा धन दे करके और बहुत सी सामग्रियां दे करके सुंदर रथ सजवा करके उनसे कहा कि तुम जैसे बने वैसे
विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जो अब तक संसार से अवगत नहीं है, उनको किसी प्रकार और यहाँ नगर तक ले आओ। वे अप्सराएं, वे वारांगनाएं उस वन में पहुंची। विभांडक ऋषि के आश्रम से कुछ ही दूर उन्होंने अपने डेरे डाल दिए। सुंदर सुंदर रथ उनके पास में थे, सुंदर सब उपभोग की सामग्रियां थी, सुंदर पदार्थ, मिष्ठान, मेवा आदि उनके पास में भोज्य पदार्थ थे, सब लेकर के गई। अब वे सुंदर श्रृंगार करके, स्वर्ण के आभूषण पहन करके, सुंदर वस्त्र पहन करके, और ये छुप करके देखती थी कि विभांडक ऋषि कितनी देर आश्रम से बाहर रहते हैं और कहाँ जाते हैं और कितनी देर में लौट करके आते हैं। 2-4 दिन में उनकी दिनचर्या का पता लगा लिया। जब विभांडक ऋषि आश्रम से बाहर चले जाते थे संध्या आदि काटने के लिए, तो वो आश्रम में प्रवेश करती थी और श्रृंगी ऋषि से नाना प्रकार का वार्तालाप किया करती थी, बहुत प्रेम से उनसे बातें करती थी, फिर उनको सुंदर सुंदर मेवा आदि खिलाती थी। अपना परिचय उन्होंने वन की तपस्विनी या वनवासिनी कह करके ही दिया था। वो भी नहीं जानते थे, स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं जानते थे बेचारे, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था संसार में। और उन्होंने जब भांति भांति के उपहार उनको देना प्रारंभ किया, उन्हें बहुत से सुस्वादु रस पिलाने शुरू किए, फिर उन्हें उनके साथ में वार्तालाप करती थी, उनको कुछ दूर तक आश्रम से ले जाती थी और विभांडक ऋषि के आने से पूर्व ही उन्हें आश्रम में छोड़ करके दूर चली जाया करती थी। कई दिन उन्हें इसी प्रकार हो गए। एक दिन बोले कि ऋषि कुमार, आप हमारे आश्रम पर चलिए और वहाँ हमारे आश्रम को भी आप देखिए कि उसमें कैसी कैसी सुंदर वस्तुएं हैं, आप हमारे साथ में चल करके देखिए, हम नित्य आपके आश्रम में आती हैं। ऋषि कुमार तैयार हो गए और एक दिन उनको अपने रथ में बिठा करके वो रोमपाद महाराज की राजधानी में ले आई। जैसे ही उनका आगमन हुआ, आगमन होते ही उनके नगर में घोर वर्षा होने लगी। राजा समझ गए कि श्रृंगी ऋषि आ गए हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ में उनका स्वागत सम्मान किया, उनको अर्घपाद्य के द्वारा महलों में लेकर के आए और उनका बहुत भांति से पूजन करने के पश्चात में, स्वागत सम्मान करने के पश्चात में, और सब ऋषि मुनि महात्माओं की उपस्थिति में अपनी कन्या शांता का दान उनके लिए कर दिया, कन्या दान कर दिया और उनको घर जमाई बना करके नगर में ही रख लिया। नगर में रहते थे। अब तो वहाँ सभी प्रकार की सुख समृद्धियाँ होने लगी और कोई प्रकार का अमंगल नहीं होता था, न कभी दुर्भिक्ष पड़ता था। जब सुमंत जी महाराज ने बताया कि महाराज आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए जो आप अश्वमेध यज्ञ का विचार कर रहे हैं वो ठीक है, परंतु मैंने तो संतों की सभा में ऐसा देखा था, ऐसा सुना था पूर्व काल में कि रघुवंश में एक ऐसे राजा होंगे प्रतापी जिनका नाम दशरथ होगा, और वो दशरथ महाराज कि जब कोई पुत्र नहीं होगा तो चतुर्थ अवस्था में श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराए जाने पर उन्हें श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। जब ये बात सुनी, वशिष्ठ जी महाराज ने भी अनुमति दी और स्वयं महाराज दशरथ कुछ सेना लेकर के जाते हैं और वहाँ जाकर के कुछ दिन निवास करते हैं, क्योंकि रोमपाद महाराज से उनकी बड़ी भारी मित्रता थी। और तब निवेदन पूर्वक श्रृंगी ऋषि और शांता दोनों को ही लेकर के नगर में आते हैं। उस समय श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पहले अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है, पहले अश्वमेध यज्ञ कराया और उसमें बहुत से ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से दक्षिणा देकर के जब संतुष्ट कर दिया, उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया कि महाराज आपको पुत्र प्राप्त हो, हमारा आशीर्वाद है। तब श्रृंगी ऋषि जी ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया और फिर भगत सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव भगवान प्रकट हुए। देवताओं की पुकार से भगवान नारायण ही स्वयं उस हव्य के रूप में, खीर के रूप में पधारे। वाल्मीकि रामायण में उस खीर को नारायण स्वरूप ही कहा गया है। स्वयं भगवान ही नारायण के रूप में उस खीर के रूप में पधारे हैं और उस खीर के प्रसाद को लेकर के, और जब दशरथ महाराज महलों में गए हैं तो रानियों को वह खीर का वितरण किया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी और रामचरितमानस के अनुसार ही खीर का विभाजन जो किया है वो समान है। उसमें अर्ध भाग कौशल्य ही दीना,
तो उस खीर का आधा भाग कौशल्या महारानी को प्रदान किया और उससे जो बचा आधा, तो उसमें से 2 भाग और बनाए, 1 भाग उसमें से कैकेयी महारानी को दे दिया। जो रह गया था उसके भी 2 भाग बना करके, रहो सो उभय भाग पुन भयो, 2 भाग बना करके, और कौशल्या के कई हाथ दर दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करे। प्रसन्नता पूर्वक महारानी सुमित्रा को प्रदान कर दिया। लेकिन कुछ अन्य जगह ऐसा भी प्रमाण मिलता है, वह खीर का प्रसाद लेकर के तीनों रानी महल के ऊपर 12 द्वारी होती है, जहां पूजा घर और पूजा स्थान था, उसी जगह जाकर के भगवान का प्रसाद है, उनके समक्ष शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने और पत्र पुटक यानी दोना जो होता है पत्ते का, किसी धातु के पात्र में प्रसाद नहीं लिया उन्होंने, प्रसाद समझ करके, और उसे पत्र पुटक दोने में तीनों रानियों ने समान भाग बना करके और खाने के लिए उद्यत हुई। जैसे ही वो उस हव्य का पान करना चाहती थी, उसी समय एक ऐसी अघटित घटना घटी कि एक आकाश से उड़ती हुई चील आई, वायस पक्षी जिसे कहते हैं, वो आई उड़ करके और सुमित्रा महारानी के हाथ से उस खीर के दोना को लेकर के उड़ गई। महारानी सुमित्रा बड़ी दुखी हुई, ये क्या हुआ? लगता है मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, क्या मैं निपुत्री ही रह जाऊंगी? कौशल्या और कैकेयी ने समझाया, तुम हमारी बहन हो, अभी निश्चिंत हो जाओ, चिंता न करो, अपने मन में क्रोध मत लाना उस पक्षी के प्रति, जो कुछ होता है भगवान के विधान से ही होता है। अभी तक हमने भी अपना प्रसाद खाया नहीं, हम अपने इस प्रसाद में से तुमको दोनों बहन आधा आधा भाग देंगी, और भगवान की कृपा हुई तो हमको 1-1 पुत्र और तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी, तुम दुगुण की अधिकारी बन गई। और दोनों ने अपने अपने भाग में से और सुमित्रा जी को प्रदान किया। सुमित्रा जी धन्य धन्य हो गई और इतनी उपकार मानते हुए उन्होंने आंखों में आंसू भर करके कहा कि बहन, आपकी कृपा से यदि मुझे पुत्र प्राप्त होते हैं तो मैं भी आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपने जो अपने अपने भाग में से मुझे हव्य प्रदान किया है, मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके दोनों पुत्रों की सेवा में जीवन भर के लिए अर्पित कर दूंगा। और वही हुआ। 12 ही ते नित हित निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के साथ में रहना प्रारंभ कर दिया, और राम भी लक्ष्मण को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि बिना लक्ष्मण के तो कुछ खाते तक नहीं थे। माता कौशल्या थाली लगा देती, जब तक लक्ष्मण ना आ जाएं और लक्ष्मण को पहले ना खिला दें तब तक राम बचपन से ही नहीं खाते थे। मानो तो राम के दूसरे प्राण जो शरीर से बाहर रह करके इधर उधर घूमने वाले प्राण के समान ही लक्ष्मण थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और उधर शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, वे भी दोनों भाई साथ साथ निवास किया करते थे, और इस प्रकार बड़ा आनंद उत्सव होता रहा। भगवान थोड़े से बड़े हुए, जब बड़े हुए तो माता कौशल्या जब घुटवन चलते थे भगवान, तो उनको ऐसे उंगली पकड़ के अपने महलों में चलाती हैं। महाराज दशरथ भी बड़े आनंदित होते हैं, और भगवान चलते हैं, कैसे चलते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र।
मधुर मधुर सुभगना से काम चारो भगनासिका में चार सुभग नासिका में चारो लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक रामचंद्र बाजत बैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र गिलके गिलके उठत धाय गिलके गिलके उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय गिरत भूमि लट पटाय गिलके गिलके उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय धाय मात गोद लेत धाय मात गोद लेत धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद देख के मुखार बिंद देख के मुखार बिंद देख के मुखार बिंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र। भगवान ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं और माता कौशल्या बहुत प्रसन्न होती हैं। घुटनों के बल चलते हैं और कभी कभी खड़े होकर के एक दो डग जब चलते हैं राम जी तो गिरत भूम लटपटाए गिर जाते हैं। धाय मात गोद लेत दौड़ करके जाती हैं और श्री राम को गोद में उठा लेती हैं। भगवान की बाल लीलाओं का आनंद महाराज दशरथ और रानी कौशल्या उठाते हैं। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। पिताजी महाराज बुलाते हैं भोजन के समय, बेटा आ जाओ बेटा आ जाओ, लेकिन बेटा तो बच्चों के साथ में खेलते रहते हैं, आते नहीं है। और कौशल्या जब बोलन धाई जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई।
भगवान को माता जी बुलाती हैं तब भी ठुमुक ठुमुक करके चले जाते हैं। भोजन करत बुलावत राजा। अब भगवान राम तो राम है, भगवान है, किसी राजा के बुलाने पे थोड़ी आ सकते हैं। अगर पिता बुलाते तो आ जाते। और माता जब दौड़ करके उन्हें उठा लेती है गोद में तो आकर के बैठ जाते हैं। बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की। एक बार भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला की कि एक बार जननी अनवाए और कर श्रृंगार पलना ओढ़ाए। माता जी ने श्री राम का स्नान करा करके श्रृंगार कर दिया और श्रृंगार करा करके पालने में उनको शयन करा दिया। अब अधिकांश ऐसा होता है कि बच्चों को स्नान जब करा देते हैं और नहाने के बाद में छोटे बच्चों को नींद आ जाती है। राम जी को भी वस्त्र आदि पहना करके और पालने में जब सुला दिया तो राम जी सो गए। जब सो गए तो माता जी ने विचार किया कि भगवान नारायण का भोग लगाने के लिए अपने हाथ से रसोई सिद्ध कर लेती हूँ। यद्यपि उनके घर में हजारों दास दासियां हैं और सब कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं, परंतु जहाँ भगवान की सेवा का सवाल है वहाँ तो वे अपने हाथ से ही भगवान की रसोई तैयार करती हैं और अपने हाथ से भोग लगाती हैं। माता कौशल्या ने जाकर के रसोई में देखा तो वहाँ क्या देखती हैं कि जिन भगवान राम को, जिन बालक राम को पालने में पौधा करके आई हैं और वही बालक और भंडार में वहाँ रसोई में बैठ करके और कुछ खा रहे हैं। ये देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। दौड़ करके फिर पालने के पास में आई, वहां देखा तो देखा बाल तहां पुन सूता, बालक को फिर वहां सोता हुआ देखा। फिर उधर दौड़ करके गई, लेकिन फिर वहां गई तो फिर वहां देखा तो वहां भगवान भोजन कर रहे। यहाँ वहां दो बालक देखा, मतिभ्रम मोर के आन विसेखा। ये हुआ क्या? ये मुझे दो बालक क्यों दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी और वहां भी? समझ में नहीं आया माता जी के, बहुत असमंजस में पड़ गई। जब माता जी को असमंजस में और विस्मय में पड़ी देखा तब भगवान थोड़े से मुस्कुराए और भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। माता जी को दर्शन दिया, बोले माँ मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूँ, कारण कि पूर्व समय में आपने मेरी बहुत भारी तपस्या की थी। पूर्व जन्म में आपने मनु और शत्रुपा के रूप में मेरी तपस्या करके मुझसे पुत्र के रूप में वरदान मांगा था और आपने एक बात और मांगी थी कि सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर दे, वह ज्ञान और वह विवेक हमें प्राप्त हो। तो मैं उसी बात का ज्ञान कराने के लिए आपके समक्ष में इस रूप में दर्शन दे रहा हूं। मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूं। जब भगवान ने ऐसे दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि देखो ये रूप मैंने जो आपको दिखाया है, इस रूप को मैं और अन्य किसी को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप किसी को बताइएगा नहीं कि मैं कौन हूं। केवल आपको बताने के लिए, आपको ज्ञान कराने के लिए ही मैंने ये रूप दिखाया है। फिर भगवान बाल रूप में आ गए और माता जी बहुत हर्षित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, ये सोच करके कि भगवान नारायण स्वयं मेरे पुत्र बन करके आए हैं, बहुत आनंदित हैं। लेकिन भगवान ने कहा है कि इस भेद को आप किसी को बताइएगा नहीं। माता जी किसी को बताती नहीं है, बिल्कुल शांत और बनी मन बड़ी प्रसन्न रहती हैं। एक दिन संध्या काल का समय हुआ, महाराज दशरथ दरबार से लौट करके आए और आकर के जब महल में बैठे, उन्होंने राम जी को गोद में ले लिया, उन्हें दुलार करने लगे। माता जी से नहीं रहा गया, बोली स्वामी आपसे एक बात कहूँ मैं? बोले हाँ हाँ कहो। आप किसी से मत कहिएगा, ये बात मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। बोले अवश्य, जो तुम कहोगी मैं किसी से नहीं कहूँगा। बोले कि हमारे जो राम है ना, राम लला जो है, वो कोई साधारण बालक नहीं है। बोले तो ये चतुर्भुजी नारायण है। बोले नारायण है, तुमने कैसे जान लिया? बोले मैंने ऐसे जान लिया कि इन्होंने मुझे दर्शन दिए थे 4 भुजा धारण करके और मुझे बताया था कि मैं राम जो हूँ, मैं नारायण का स्वरूप हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आया हूँ, परंतु महाराज आप किसी को मत बता दीजिएगा। बोले अच्छी बात है रानी, हमारा सौभाग्य है कि नारायण हमारे पुत्र बन करके आए, लेकिन हम किसी को नहीं बताएंगे। महाराज भी बहुत प्रसन्न। लेकिन एक दिन महाराज दशरथ गुरुदेव के यहाँ गए दर्शन करने के लिए। गुरुदेव की कुटिया में बैठे थे, सब सेवकों को तो बाहर छोड़ दिया, अकेले गुरुदेव के समक्ष जब प्रणाम करने गए तो गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव
मैं आपको एक बहुत गुप्त बात बताना चाहता हूँ, और यदि आप कहें तो बताऊं। बोले हाँ हाँ राजन बताओ, इसमें क्या बात है। बोले गुरुदेव आप किसी को मत बताइएगा। बोले नहीं नहीं, हम क्यों बताने लगे। बोले गुरुदेव हमारे जो राम जी है ना, वो राम लला जो है वो साक्षात नारायण के रूप है। बोले तुमने कैसे जाना। बोले महारानी कौशल्या को इन्होंने 4 भुजा धारण करके दर्शन दिए हैं। अच्छा, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है राजन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। और ऐसा कह करके महाराज वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन सभा लगी हुई थी और बहुत से नगर के महाजन, मंत्री परिषद सब लोग आकर के बैठे हुए थे। उसी समय अचानक गुरुदेव का आगमन हुआ। सब लोग गुरुदेव के स्वागत में खड़े हो गए। गुरुदेव का सिंहासन अलग रहता था। अपने आसन पर आकर के जब गुरुदेव बैठ गए, सब लोग सभा के बिल्कुल बैठ गए, शांत होकर के गुरुदेव के मुख की ओर देखने लगे। गुरुदेव कुछ आदेश देंगे, कुछ उपदेश देंगे, लेकिन गुरुदेव खड़े हो गए और खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके कहने लगे कि भाई सभासदों, आज मैं तुमको एक ऐसी गुप्त बात बताना चाहता हूं कि किसी को नहीं पता है, लेकिन आप किसी से मत कहना। मैं ऐसी गुप्त बात बताने जा रहा हूं कि आप लोग किसी को मत बताना। बोले ऐसी क्या बात बताना चाहते हैं गुरुदेव। बोले कि हमारे जो राम लला है वो कोई साधारण नहीं है, वो तो साक्षात नारायण के अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं। बोले गुरुदेव ये कैसे पता चला कि महारानी कौशल्या को इन्होंने 4 भुजा धारण करके दर्शन दिए हैं। और महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ को बताई ये बात, और उन्होंने हमको बताई, हमने आप लोगों को बताई, पर आप लोग किसी को मत बताना। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, पर गए जान सब कोई। सब लोग जान गए कि राम कोई साधारण नहीं है। एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण किया। नामकरण के लिए जब राम के पधारे, भगवान के जन्म का नक्षत्र देखा। श्री राम का जन्म जो हुआ ये तो आप जानते ही हैं, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र का जो महीना है इसे मधुमास भी कहा जाता है। और ये ऐसा सुंदर महीना है कि सबसे सुंदर, एक तो वसंत का अवसर रहता है, और फिर न तो इसमें ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी होती है, बिल्कुल ऐसा। और मध्य दिवस, अति शीत न घामा। ठीक दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म होता है। उस समय श्री राम का जन्म हुआ था, पुनर्वसु नक्षत्र था। पुनर्वसु नक्षत्र के 3रे चरण में राम जी का जन्म हुआ। अब नक्षत्र के हिसाब से कर्क लग्न है। चैत्र के महीने में अभिजित मुहूर्त जो होता है, 12 बजे से 20 मिनट पहले अभिजित मुहूर्त और 20 मिनट बाद तक अभिजित मुहूर्त रहता है। ये नित्य प्रति आता है अभिजित मुहूर्त। उस अभिजित मुहूर्त में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कर्क लग्न है, कर्क लग्न में ये प्रभाव होता है, ज्योतिषी लोग जानते हैं, पंडित लोग, कि कर्क लग्न में जो जातक जन्म लेता है उस समय माता जी अकेली होती हैं, उनके पास में और कोई नहीं होता है। और राम जी भी जब प्रकट हुए तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, केवल अकेली माता कौशल्या थी और उस समय उनके कक्ष में कोई नहीं था। उस समय भगवान प्रकट हुए। कर्क लग्न में भगवान का प्रादुर्भाव। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र के हिसाब से भगवान का नाम जो निकलता है 3रे चरण में, के को ह ही, ये आते हैं उसमें पुनर्वसु नक्षत्र में। तो नक्षत्र के हिसाब से तो नाम उनका हिरण्यगर्भ होना चाहिए, और भगवान का एक नाम हिरण्यगर्भ है भी। लेकिन गुरुदेव ने बहुत सोच विचार करके उनका नाम रखा, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। बोले कि जो आनंद जय हो सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
अनुपा इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक हैं, अनूप हैं, परंतु स्वमति अनुरूपा, अपनी मति के अनुसार सोच विचार करके मैंने यही निर्णय किया है कि इनका नाम राम होगा, क्योंकि ये आनंद के सिंधु में से, बहुत बड़े आनंद के समुद्र में से एक सीख लेकर के और ऐसे डुबा करके सारे संसार के ऊपर छिड़क दी जाए तो पूरा संसार आनंद मग्न हो सकता है। ऐसे आनंद के साक्षात समुद्र है ये राम, सबको विश्राम देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम रखा गया है। और राम शब्द का अर्थ भी यही होता है कि वह सबको आराम देने वाला हो। पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न में अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे मंगलवार के दिन और चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। भरत जी का जो जन्म हुआ है उनका नक्षत्र दूसरा है। पुनर्वसु के बाद में पुष्य नक्षत्र आता है। पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री भरतलाल जी का जन्म, यानी नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ और दसवीं के दिन, दूसरे दिन श्री भरतलाल जी का जन्म हुआ। मीन लग्न में, मीन लग्न दोपहर के बाद में आती है, तृतीय पहर में, उस समय श्री भरतलाल जी का प्रादुर्भाव हुआ था। और दसवीं तिथि में श्री भरतलाल जी का केकई के गर्भ से जन्म हुआ। उनका नाम, केकई कुमार का नाम श्री वशिष्ठ जी महाराज रखते हैं, उनके गुण बताते हुए कि विश्वभरन पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरतलाल जी के विषय में बताया कि विश्व का भरण पोषण करने की जिनमें शक्ति है, या विश्व का भरण पोषण जो करते हैं, उनका नाम श्री भरतलाल रखा गया। और जो सुमित्रा के कुमार हैं, उनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में होता है। अश्लेषा नक्षत्र यानी नवमी, दसवीं और एकादशी के दिन श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म एकादशी के दिन अश्लेषा नक्षत्र के ठीक दिन के 12 बजे कर्क लग्न में ही हुआ, जो श्री राम जी का जन्म हुआ था। जिस लग्न में, उसी लग्न में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके विषय में भी उनका नामकरण करते हुए बताया। सबसे पहले छोटे वाले का नाम रखा, वो नाम जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनका नाम लेने से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। वेदों में इनका नाम शत्रुघ्न रखा है। और फिर लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो समस्त संसार के आधार हैं, स्वयं शेषा अवतार हैं, ऐसे उन
सुमित्रा नंदन, सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयद रामम दिव्य लक्ष्मण संयुतम। पुष्य जातस्तु भरतो, पुष्य नक्षत्र में और मीन लग्ने प्रसन्न थी। मीन लग्न में श्री भरतलाल जी का पुष्प नक्षत्र में जन्म हुआ। और सर्वे जातौ तो सौमित्री कुलीरे व्युदते रवौ। ठीक दिन के 12 बजे जब सूर्य पूर्ण प्रकाश करते हैं, ऐसे समय कर्क लग्न में श्री लखनलाल जी का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार इन चारों भाइयों का नामकरण हुआ। भगवान कुछ और थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनकी कैसी अद्भुत शोभा है। अवधेश के द्वारे सकार गई। एक नगर की बासनी कहती है, अवधेश के द्वारे सकार गई, सुत गोद केरा भूपति लैनिक से। मैं हरी सखी, मैं अवधेश महाराज दशरथ के महल के सामने होकर के निकल रही थी। उसी समय अपने लाडले लाल को गोद में लेकर के महाराज दशरथ जैसे ही भवन से बाहर निकले तो अवलोकी अलौकिक अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठग सी रही जे न ठगे धिक से। उन बालक को देख करके मैं तो देख करके बस ठगी सी रह गई। और धन्य है उन बालक के लिए, कैसे अद्भुत कैसे सुंदर। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। सजनी ससी में समशील उभे, नवनील सरोरुह से बिक से। ऐसी अद्भुत उनकी शोभा। भगवान के विषय में, उनकी बाल लीलाओं के विषय में बहुत कुछ कवियों ने कहा है। इधर हमारे कन्हैया बड़े नटखट हैं और राम जी बड़े सीधे साधे हैं। अब उनके साथ में जो लीलाएं करने वाले उनके पार्षद हैं वो भी ऐसे ही हैं। देखिए हमारे कन्हैया एक दिन ऐसे ही छोटे से पुआ खा रहे थे, घर में रोटी खा रहे थे हाथ में लेकर के, ऐसे बच्चे खाते हैं। तो वहां एक कौवा आया, और कौवा भी कैसा कि कौवा ने आकर के देखा कन्हैया खा रहे हैं और दौड़ करके आया और हाथ में ऐसा झपटा मारा और हाथ से छिना करके रोटी को ले गया। रसखान जी ने उस छवि को देखा और उन्होंने वर्णन किया कि काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। वो कौवा छुना करके ले गया। लेकिन राम जी के यहाँ भी कौवा आया है। कागभूषण जी के प्रसंग में वर्णन आता है, राम जी के यहाँ जब राम जी पुआ खा रहे थे तो वहां कौवा आता है, लेकिन वो छिनाता नहीं है। जो कण अजर में उनके हाथ से टूट करके गिर जाते हैं खाते खाते, उनको चुन चुन करके वह कौवा खाता है भगवान के प्रसादी को। और भगवान जब उन्हें पुआ ऐसे दिखाते हैं कागभूषण जी को, तो वो निकट आते हैं, और जब पकड़ना चाहते तो दूर चले जाते हैं। ऐसी भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन। थोड़े और जब बड़े हुए तो भगवान कभी कभी क्या करते हैं, कवहू ससीमागत आरी करे। मैया से कभी कभी हट करने लगते हैं कि मैया ये जो खिलौना दिखाई दे रहा है आकाश में चंद्रमा, इसे मैं लूंगा, मुझे ला करके दे दो। कवहू ससी मांगे। इधर हमारे कन्हैया भी ऐसी जिद करते थे कि चंद्र खिलौना ले हो सो मैया मेरी, चंद्र खिलौना ले हो सो मैया मेरी। सुरभि को पय पान न करी हो, सुरभि को पय पान न कर हो। बेनी सिर ना गुथई हो सो मैया मेरी, बेनी सिर ना गुथई हो सो मैया मेरी। चंद्र खिलौना
भरई हो सो मैया मेरी, चंद्र खिलौना लई हो सो मैया मेरी। कन्हैया कह रहे हैं कि मैया मैं चंद्र खिलौना लूंगा, और यदि चंद्र खिलौना ना देगी, कन्हैया कह रहे चंद्र खिलौना यदि मुझको नहीं दियो तो फिर देख मैं अपने सिर की बैनी को नहीं गुथवाऊंगा। बोले कन्हैया बैनी को नहीं गुथवावेगो तो तेरे मुंह में लूलू पड़ जाएंगे, जुआ पड़ जाएंगे और खींच के ले जाएंगे यमुना जी में। बोले ले जान दे, बैनी को नहीं गुथवाऊंगा। बोले और मोतिन की माला को धारण नहीं करूंगा, कंठ के कठला को धारण नहीं करूंगा, सुरभि गैया के दूध को नहीं पीऊंगा यदि तेने मुझको चंद्र खिलौना नहीं दियो। बड़ी हट करते हैं कन्हैया। मैया यशोदा बोली कि कन्हैया तू छोटो सो है, मैं तो को पकड़ लूंगी गोदी में बैठार के और तेरो सब श्रृंगार कर दूंगी। बोल फिर तू क्या करेगा? तो कन्हैया कहवे लगे कि मैं जय हो भाज अरे लोट अवनी पे, जय हो भाग लोट अवनी पे, तेरी गोद ना आई हो सो मैया मेरी, तेरी गोद ना आई हो सो मैया मेरी। ओ तेरी जय गोद ना आई हो सो मैया मेरी, ओ तेरी गोद ना आई हो सो मैया मेरी। चंद्र खिलौना नहीं हो सो मैया मोरी। मैया यदि तू मेरो श्रृंगार कर देगी मोको पकड़ के, तब तू ये समझ कि मैं दौड़ के और पृथ्वी पे लौट के रज में लौट के सवरे श्रृंगार को बिगाड़ दूंगा। मैया कहवे लगी बेटा कन्हैया तू मेरो लाला ना है, तू ऐसी बात करे, ऐसी हट करे, तू मेरो कितनो प्यारो बेटा है। तो कन्हैया कहवे लगे कि मैया मैं तेरो लाला हूं ही ना है। बोले तो लालन हूं मैं नंद बाबा को, लालन हूँ मैं नंद बाबा को, अरे तेरो सुत ना कहई हो सो मैया मेरी, तेरो सुत ना कहीं हो सो मैया मेरी। तेरो सुत ना कहई हो सो मैया मेरी, ओ तेरो सुत ना कहीं हो सो मैया मेरी। हरिचंद्र खिलौना ले। मैया मैं तो अपने बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं आज ते। यदि चंदा दे दूं तो? बोले तो तेरो लाला हूं। मैया यशोदा कहवे लगी दारी के मैं ही ना होती तो बाबा कहां तली आता तो को? कन्हैया बोले बाबा ना हो तो तू कम वो नानी के तली आती। बड़े चंचल, ऐसा झट से जवाब दे देते हैं कन्हैया कि बस पूछो मत, और लोग उंगली दबा जाएं दांतों में, ऐसा दबा। लेकिन राम जी ऐसे नहीं है, बहुत सीधे साधे हैं बेचारे। राम जी कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब बिंब निहार डरें। कभी कभी अपना प्रतिबिंब देख करके डर जाते हैं, और कबहू करताल बजाए के नाचत मातु सवै मन मोद भरें। कभी कभी हाथों से करताल बजा करके नाचने लग जाते हैं छोटे से राम जी। कबहू ऋषियाए कहें हटके, पुन लेत सोई जेहि लाग अरे, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। उनकी जब छोटे छोटे दो दो दांत निकल आए चारों भाइयों के, उस समय की शोभा का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव वो खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतीन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं लला इन बो
अद्भुत शोभा बालक राम की। और जब तोतली तोतली भाषा में बोल रहे हैं तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी उनकी मधुर वाणी के ऊपर, तोतली भाषा के ऊपर न्योछावर प्राण करे तुलसी। हम तो अपने प्राणों को ही न्योछावर कर देते हैं, बार बार बलैया लेते हैं भगवान श्री राम की। ऐसी उनकी बाल लीला। कभी कभी सरयू के किनारे चले जाते हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए। जब थोड़े और बड़े हो गए तो सरजू बर तीर ही तीर फिरे, रघुवीर सखा और वीर सवे, धनु ही कर तीर निसंग कसे, कटि पीत दुकुल नवीन फवे, तुलसी ते ही अवसर लावनिता, 10 4 9 3 21 सवे, मति भारती पंगु भई जो निहार, विचार फिरी उपमा न पवे। माता भारती भी उनकी उपमा नहीं खोज सकती, सरस्वती भी उनकी उपमा नहीं खोज सकती। थोड़े और जब बड़े हुए राम जी तो फिर क्या करते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावही माथा। बचपन से ही उन्होंने मर्यादा का पालन प्रारंभ कर दिया। प्रातः काल जागते हैं तो सबसे पहले माता जी के लिए प्रणाम करते हैं, फिर पिताजी के लिए प्रणाम करते हैं और फिर गुरु जी के लिए प्रणाम करते हैं। माता पिता गुरु को प्रणाम करके सब अपने बड़ों का आदर करते हैं। सज्जनों, अपने बड़े लोगों को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। इसका बड़ा फल होता है। नीति शास्त्र में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों को प्रणाम करने वालों को 4 फलों की प्राप्ति सहज में हो जाती है। और वो 4 फल क्या हैं? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें सहज में प्राप्त हो जाती है। बड़ी दुर्लभ वस्तु है। लेकिन अफसोस की बात है, खेद की बात है कि आज के हमारे जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों को प्रणाम करना नहीं जानते। अपने बड़ों को प्रणाम नहीं करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते, माता पिता को प्रणाम नहीं करते। अगर उनको बचपन से ये सिखा दिया जाए कि बेटा तुम माता पिता को, गुरु को प्रणाम करो, अपने बड़ों का आदर करो, तो उसमें शालीनता जीवन भर के लिए प्रवेश कर जाएगी। जीवन भर वह शालीनता ग्रहण करके रखेगा, क्योंकि रोज रोज जब प्रणाम करेगा तो उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति भाव भी जागृत होगा और आदर जागृत होगा। लेकिन हम बच्चों को सिखाते नहीं कि बेटा प्रणाम करो, और फिर बड़े होकर के बस वो सीना तान करके ही रहते हैं। वो माता पिता के आगे झुकना ही नहीं चाहते, कभी झुकते ही नहीं है। उन लोगों को हमने कभी बताया नहीं कि प्रणाम भी करना चाहिए। प्रणाम करने से होता है, 4 फलों की प्राप्ति होती है। सज्जनों, नीति में कहा गया है कि दुशीलो मातृ दोषेण। यदि बच्चा सीलवान नहीं है तो उसमें माताजी का दोष बताया गया है। सबसे पहली गुरु तो माता ही होती है। माता ही अपने बच्चे को बताती है कि बेटा अपने पिताजी का आदर करो, उनको प्रणाम करो, गुरुजी को प्रणाम करो, बड़े भाई को प्रणाम करो। ये माताजी सिखाती हैं। यदि बचपन से माताजी सिखा दें, पहली गुरु माताजी है। अगर बच्चा शीलवान नहीं है तो उसमें माताजी का दोष बताया है, दुशीलो मातृ दोषेण। और पितृदोषेण मूर्खता। बच्चा यदि मूर्ख रह गया है, अनपढ़ रह गया है, तो इसमें पिताजी का दोष बताया है। पिता का ही कर्तव्य होता है कि उच्च शिक्षा दिलावे। मात पिता बैरी हैं तिनके, अनपढ़ बालक रहते हैं जिनके। चाणक्य महात्मा ने कहा है कि माता वैरी पिता शत्रु ये न वालो पाठते, सभा मध्य न शोभनते हंस मध्य बको यथा। जैसे कोई हंसों के बीच में बगुला जाकर के बैठ जाए और वो शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार विद्वानों की सभा में मूर्ख मनुष्य भी शोभा नहीं पाता है। इसलिए माता और पिता उनके शत्रु के समान माने गए हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते। पिताजी का दोष है यदि बच्चा मूर्ख रह गया। और कार्पण्य वंश दोषेन, बच्चा यदि कंजूस है, कृपण है, उदारता का परिचय नहीं देता है, दान धर्म के कार्यों में आगे बढ़कर के नहीं आता है, तो समझो उसकी वंश परंपरा का दोष है। उसके वंश में उसके बाबा दादाओं ने कभी दान किया नहीं है, तो बच्चा कहां से करेगा?
बच्चा तो तब उदार होगा कि जब उसके बाबा दादाओं ने किया होगा, उस बच्चे ने देखा होगा कि हमारे बाबा दादा, हमारे पिताजी कैसा दान करते थे, कैसा संतों का सत्कार करते थे, कैसा ब्राह्मणों का सत्कार करते थे। तो ये सब चीज़ें जब बच्चा अपने वंश परंपरा में देखता है तभी तो करेगा, और वंश परंपरा में नहीं किया गया है तो बच्चा नहीं करेगा। कार्पण्य वंश दोषेन, कृपणता अगर बच्चे के अंदर है तो वो वंश की परंपरा का दोष है। और बुद्धि दोषेण संस्था, अगर बच्चा पढ़ा लिखा भी है और समझदार भी है, उसके पश्चात भी उसमें कुछ ऐसे अवगुण आ गए हैं कि बच्चा बीड़ी सिगरेट पीने लगा है, शराब पीने लगा है, जुआ खेलने लगा है, या और इधर उधर की बातों में जाने आने लगा है, तो ये उसकी संगति का दोष माना गया है। ये आचरण, उसकी संगति बिगड़ गई है, उसके साथ के सहयोगी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए उसमें इन दोषों का प्राकट्य हो गया है। तो सज्जनों, बच्चों को सिखाइए कि वे राम का आदर्श सीखें, तभी हमारा देश उच्च स्तर पर पहुंच सकता है, हम लोग उन्नति की ओर पहुंच सकते हैं, और तभी हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। राम राज्य कोई, हम सारे संसार को थोड़ी सुधार सकते हैं, हम लोग पूरे संसार को नहीं सुधार सकते, लेकिन केवल अपने आप को सुधार लें तो समझ लो सारा संसार सुधर गया। केवल अपने आप को, अकेले अपने आप को सुधार लीजिए, सारा संसार सुधर गया। और जब आपके अंदर विकार बढ़े रहेंगे तो संसार कहां से सुधरेगा। सज्जनों, जैसे गेंद को आप दीवार पर मारिए, वो गेंद वापस आपकी ओर आएगी, ये साधारण प्राकृतिक नियम है। एक गेंद को आप दीवार पर मारेंगे तो वो वापस आपकी ओर आएगी। जैसे कुएं में आप आवाज मारेंगे तो ठीक उसी प्रकार की आवाज कुएं से आपकी तरफ आएगी। ठीक उसी प्रकार हम जैसा भाव दूसरे के प्रति रखेंगे, दूसरा वैसा ही भाव हमारे प्रति रखेगा। ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे आप लोग न जानते हो, बिल्कुल साधारण सा नियम है। यदि आप दूसरे के प्रति सौहार्द उत्पन्न करेंगे, दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करेंगे, तो वो दूसरा व्यक्ति आपके प्रति कैसे शत्रुता का भाव रख सकता है, कैसे आपके प्रति विरुद्ध भाव रख सकता है। आप जैसा दूसरे के प्रति भाव रखेंगे, वैसा ही दूसरा आपके प्रति भी भाव रखेगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम अपने आप को सुधार लें, सारा संसार अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम के आदर्श को सीखें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु नावहि माथा। फिर थोड़े से जब बड़े हुए राम जी, तो विद्या पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। बहुत थोड़े समय में सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। थोड़े और जब बड़े हुए तो राम जी आयसु मांग करहि पुर काजा, पिताजी से आज्ञा मांगते हैं और नगर में कार्य करने के लिए जाते हैं। कभी कभी भगवान के जो साथ के सखा हैं, वो भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं कि आप हमारे साथ में खेलने के लिए चलिए। भगवान खेलने के लिए जाते हैं उनके साथ में सरयू के किनारे। अब भगवान की अवस्था लगभग 5 वर्ष की हो चुकी है राम जी की। भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए बार बार भगवान शंकर भी आते रहते हैं, और वेश बदल करके उनके हृदय में बड़ी उत्कंठा लगी रहती है कि हम भगवान का दर्शन करें। जब भगवान का जन्म हुआ था, छोटे थे, तब भी भगवान कागभूषुंड जी के साथ में अयोध्या में आए थे, और उन्होंने स्वयं रामचरितमानस में संकेत भी किया है, कहा है कागभूषुंड संग हम दो। दोनों हम लोग बीथनों में फिरते हुए उस आनंद का अनुभव कर रहे थे कि कैसा आनंद अयोध्या में फैल रहा है। और एक दिन महाराज भगवान शंकर ने विचार किया कि चलें राम जी का दर्शन करके आमें उनकी बाल छवि का। और बाल राम जी का दर्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया। और उसी समय कागभूषुंड जी आगे बोले, गुरुदेव कहाँ पधार रहे हैं ये रूप धारण करके? बोले मैं राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। बोले उनका दर्शन तो मुझे भी करना है। बोले भैया मैं तुम्हें कैसे ले जाऊँ, मुझे दर्शन हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। बोले गुरुदेव आप ज्योतिषी बन करके चलिए और मैं आपका चेला बन करके चलता हूँ। बोले अच्छी बात है। दोनों जने चल पड़े। तो अवध आज आगमी एक आयो, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। दोनों चले आए, आकर के उन्होंने क्या किया,
कि भाई ऐसे कैसे पता चलेगा कि ज्योतिषी कोई आया है। तो उन्होंने नगर में महल के आसपास भ्रमण करने लगे। महल से एक दासी निकली। वो महल की दासी जैसे ही निकली और उसको देख करके शंकर जी बोले, ओहो हो, इसका पति तो बड़ा लड़ता है इससे। और वो ठिठकी, इन महात्मा को कैसे पता चला? बोले हमने तेरी भाग्य की रेखा देख करके पढ़ के बता दिया। बोले महाराज आप जानते हैं, कुछ ज्योतिष जानते हैं? बोले जानते हैं। अच्छा हमारा हाथ देख के बताइए। वो हाथ देख के बताने लगे, देख तेरे 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 4 बेटे हैं, तेरी माता ऐसी है, तेरे पिता ऐसे हैं, तुम ऐसे तमाम बातें उसकी। अब भगवान तो अंतर्यामी है, सब ठीक ठीक बताते चले गए। उसे बड़ा विश्वास जमा, ये तो बहुत अच्छे। जाकर के महल में तुरंत कहा, महारानी जी एक बहुत बढ़िया ज्योतिषी आए हैं। बोले ज्योतिषी आए हैं? अरे उनको बुला के लाओ महल में, हम अपने बेटाओं का हाथ दिखाएंगे, उनका भविष्य दिखाएंगे। तुरंत दासी गई और जाकर के, चलो बाबा आपको बुला रही हैं हमारी महारानी जी। अब बाबा जाने लगे, साथ में कागभूषण जी। बोले बूढ़े वाले जा सकते हैं, ये जवान वाला नहीं जाएगा, ये आप बाहर रहिए, महलों में ऐसे थोड़ी प्रवेश मिलता है। अब कागभूषण जी, गुरुदेव कुछ उपाय कीजिए। गुरुदेव बोले कि बेटी हम चल तो रहे हैं लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब आंखों से मुझे वो छोटी छोटी रेखाएं तो दिखती नहीं है। अब वो रेखाएं देख करके ये मुझे बताता है, फिर उनका फल मैं बताता हूँ। बोले वाह, ये तो जुगती लग गई। और वो लेकर के कागभूषण जी महाराज को पहुंच गए। अब भगवान शंकर बड़ी बड़ी सी दाढ़ी, बड़े बड़े से बाल, एक पगड़ी बांधे हुए, हाथ में पोथी पत्रा लिए और पहुंच गए। वहाँ कौशल्या जी ने बड़े आदर सत्कार के साथ में उनको एक चौकी पर बिठा दिया। और जब चौकी पर बिठाया तो महाराज मैं अपने बेटा राम को लाती हूँ, आप बताइए उसके विषय में। और जैसे ही ला करके गोद में बैठी, बोले कि इनको आप हमारी गोद में दे दो ना, आपकी गोद में से नहीं। अच्छा लीजिए भगवान, आप अपनी राम जी को गोद में दे दिया। अब गोद में लेते ही भगवान शंकर तो आनंद के मारे, उनके आंख तो हो गई बंद और उनकी आंखों में भरे आए आंसू, और वो तो भूल गए सब कुछ। राम जी ने विचार किया, अभी पोल खुल जाएगी इनकी, ये आंखें बंद करके ध्यान में लग गए और अभी इनकी पोल खुल जाएगी। तो भगवान ने धीरे से अपनी उंगली उनकी दाढ़ी में फंसाई और ऐसे हिलाई, आंखें खुल गई। अरे बोले महाराज यहाँ सोने के लिए आए हैं, ध्यान करने के लिए आए हैं, माता जी आपसे हस्तरेखा दिखवा रही हैं। बस फिर क्या था, भगवान शंकर ने देखना शुरू किया। बोले शिष्य बताओ जरा कौन कौन सी रेखा, कौन कौन सी कहाँ जा रही हैं। शिष्य ने देखा, महाराज ये भाग्य रेखा पूर्णांश में है, और ये जो है आयु रेखा, और ये अमुक रेखा, सब रेखाओं का, यश रेखा, भाग्य रेखा, आयु रेखा, विद्या की रेखा, सबका बताते चले गए। और वो कहते चले गए कि देखो देवी तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली है, यह बड़ा अद्भुत कर्म करने वाला है, यह ऐसा वीर होगा कि देखो ये इसके आगे बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाएंगे युद्ध में, युद्ध के मैदान में। ये निशाचरों का वध करने वाला और धर्म की रक्षा करने वाला होगा। बोले अच्छा, और बाबा ये तो बताइए कि मेरे बेटा का विवाह कहाँ से होगा। बोले विवाह होगा इनका 15 वर्ष की अवस्था में, और 15 वर्ष की अवस्था में पूर्व दिशा में इनकी विवाह की रेखा है। और तुम चिंता मत करो, बड़ी सुंदर बहू, बड़ी सुलक्षणी बहू आएगी। विवाह की बात बताई। बोले और आगे की बात बताइए। जैसे ही आगे की बात बताना चाहते थे, बोले वनवास होगा, तभी भगवान ने दाढ़ी पकड़ के हिला दी। बोले आगे की बात मत बताओ, पीछे देखा जाएगा। इस प्रकार दर्शन करने के बाद में भगवान शंकर हस्तरेखा देख करके जब लौट करके चले गए, तो उस समय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ऋषिमुख पर्वत पर विराज रहे थे। एक दिन हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के दर्शन करने आए। भगवान शंकर ने जब बताया कि हमारे प्रभु का अवतार हो गया है, तो उन्होंने भी प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें भी एक बार दर्शन कराइए। शंकर भगवान तो बार बार जाना चाहते थे। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, बहुत जोर की उत्कंठा है। भगवान शंकर ने कहा कि सुनो हनुमान, मैं तुम्हें दर्शन करा सकता हूं, पर एक शर्त पे करा सकता हूं। बोले कैसे? भाई वहां महल में प्रवेश कैसे मिलेगा? तुम
ये बंदर का रूप जो तुम्हारा है, इस बंदर के रूप को छोड़ के छोटा साधारण बंदर का रूप बना लो और मैं मदारी बन जाता हूं। बस फिर क्या है, मदारी का खेल दिखाएंगे, तुम नाचना, और वो बच्चे तो हैं ही है छोटे छोटे, तुम्हारा खेल देखने के लिए आ जाएंगे और तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। 5-5 वर्ष के बालक हैं वो। बोले अच्छी बात है महाराज। हनुमान जी ने अपना वो रूप तो छोड़ दिया और छोटे बंदर बन गए, एक गले में रस्सी डाली और भगवान का दर्शन करने के लिए, और बाबा डमरू लेकर के मदारी बन करके प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हाँ कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे, कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे, और यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे, मन के मंदिर में है दशरथ अजर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। ये हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। जय हो। डमरू बजाने लगे भगवान शंकर और बंदर को नचाने लगे। हनुमान जी भी तरह तरह की कला खाने लगे। बहुत से नर नारी वहां इकट्ठे हो गए और बस ऐसे ही खेल दिखाते दिखाते राजा दशरथ जी के द्वार पर पहुंच गए। और वहां जाकर के उन्होंने जोर से डमरू बजाया भगवान शंकर ने, और डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। ओ डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लख के उछले दे दे तारी किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले।
बंदर बन के सारी दुनिया नाचे। माया के कर बंदर बन के सारी दुनिया नाचे। और जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे। रघुवर के सन्मुख नाचे वो माया से बाँचे। राचे राम चरण में साचे जान पुजारी। मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। मदारी बन के शंकर जी चले। भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए। भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए। छद्म वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। छद्म वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। डर गए नारायण और उर्धर नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी। मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। मदारी बन के शंकर जी चले। नाच रहे हैं और बड़े बड़े कौतुक दिखा रहे हैं। चारों भाई किलकारी भरते हैं, कभी ताली बजाते हैं, कभी नाचने लग जाते हैं। और हनुमान जी भी प्रसन्न है और राम जी भी प्रसन्न है, आनंदित हो रहे हैं। कैसे कैसे खेल दिखाए हनुमान जी महाराज ने। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक को दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। हर कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुँचे ससुरारी। कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुँचे ससुरारी। मदारी शंकर जी कह रहे हैं बता कैसे बुढ़ा जाता है अपनी ससुराल के लिए। तो डंडा को ऐसे हाथ पे रख के कंधे पे हनुमान जी महाराज चल दिए। जय हो। हर कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुँचे ससुरारी। और कैसे उनकी बुढ़िया पीछे डोले घूंघट मारी। कैसे उनकी बुढ़िया पीछे डोले घूंघट मारी। पहरे साड़ी और नथनिया झुमका झुमका ये नाचे नाचे रे मन। नाचे कौतुक दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखा। अब कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो बुढ़ऊ जाए मनावे। कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो बुढ़ऊ जाए मनावे। कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो बुढ़ऊ जाए मनावे। और नाय माने तो कैसे रिस में डंडा से समझावे। नाय माने तो कैसे रिस में डंडा से समझावे। बुढ़िया दांत निकारे डर के मारे जाए नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए।
कैसे बुढ़ऊ सो जाए तो बुढ़िया चिलर मिले। कैसे बुढ़ऊ सोए जाए तो बुढ़िया चिलर हिरे। और देख किसी की गठरी कैसे मिलके रास्ता घेरे। देख किसी की गठरी कैसे मिलके रास्ता घेरे। जो कुछ हाथ पर सो खाए नाच नाच रे नाच नाच रे खिलाड़ी कैसे कौतुक दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी कौतुक दिखाए। हो कौतुक दिखाए कैसे कौतुक दिखाए। कौतुक दिखाए कैसे कौतुक दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी कैसे कौतुक दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी कैसे कौतुक दिखाए। कैसे तन खुजला में खो खो करके कैसे मटके। कैसे तन खुजलाए खो खो करके कैसे मटके। आमे जब मस्ती में कैसे डाल पकड़ के लटके। आमे जब मस्ती में कैसे डाल पकड़ के लटके। लटके नारायण प्रभु रीजे तेरी बन जाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। कौतुक दिखाए नाचे कौतुक दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। तरह तरह से खेल दिखाए। और जब बहुत देर हो गई तो महाराज दशरथ ने कहा भैया तुम अपना पुरस्कार लो और जाओ, अब बच्चों को बहुत देर हो गई है। अब उदास होकर के भगवान शंकर कैलाश में चले गए। हनुमान जी ऋषिमुख पर चले गए। लेकिन वहां हनुमान जी जैसे ही राम जी के दर्शन करके लौटे, अब तो वो आंखों से आंसू बहाते हुए केवल एक ही बात बोले कि हे प्रभु आप हमें कब दर्शन दोगे, कब मिल हो मोहि राम जी दुलारे। बहुत दिवस भये करत प्रतीक्षा सेवा हित बानर तनुधारे। हे राम जी आप हमें कब मिलेंगे, कब दर्शन देंगे। हनुमान जी उधर रोने लगे तो हनुमान जी उधर रो रहे हैं तो इधर राम जी भी रोने लग गए। अब राम जी ने हट पकड़ ली, माता जी मैं तो बंदर लूंगा, मुझे वही बंदर चाहिए। माता जी ने कहा बेटा बंदर से नहीं खेला जाता, बंदर कभी तुम्हें कुछ चोट पहुंचा सकता है। हाथी घोड़े खेल खिलौने सभी ले उठाए, अभी तो वह बंदर मेरे हिये में रहो समाये। केवल मुझे तो वही बंदर चाहिए। राम जी रोने लग गए